जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मीन राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब आने वाले समय में एक महिला घर पे आग लगाने वाली है और जो बात हम आपको बताने वाले हैं उससे सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उस जानकारी को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक विनाश के लिए जिम्मेदार है, आपकी बर्बादी की उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि इस महिला के काम कुछ इस प्रकार के हैं जो जाने अनजाने में ही आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह महिला कौन है और कैसे वह आपके जीवन में हर एक बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, तो हमारा आपसे केवल यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत होने तक आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और कौन है वह महिला यह भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वह महिला आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रही है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही हम आपको यह संकेत दे दें कि यह महिला आपके घर में, आपके परिवार में ही है और यह महिला कोई भी हो सकती है। आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है या फिर आपके अन्य किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है। लेकिन इस महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। बस इस रिश्ते की डायरी से हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है जब तक कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ हो या फिर शास्त्रीय पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता आपसे जोड़ा गया हो, जो कि एक पत्नी का पति के साथ होता है। और जो भी रिश्ते इस परिसीमा के बाहर के होते हैं उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन गृहिणी छात्रों और कार्यकल्पों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ऐसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन करके रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी आपके लिए हम वीडियो के रूप में प्रयोग कर लाते हैं। इन सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में सकारात्मक आनी चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय वेस्ट करवाया, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ नया सीखा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले। माता के साथ और आशीर्वाद की हर एक जीव जो भी इस धरती पर मौजूद है उसे आवश्यकता रहती है, और हम आपसे वादा करते हैं कि माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तानी परंपरा में हिंदू धर्म में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है, देवी का स्वरूप माना जाता है और हम महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। इसलिए दोस्तों, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी आई है, या फिर किसी के परिवार में कोई आता है तब भी यही कहते हैं कि आपके घर माता लक्ष्मी आई है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं माता लक्ष्मी का या यूं कहे कि एक देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यह बात बिल्कुल भी गले से नहीं उतरती है कि महिलाओं के किसी कार्य से पुरुष को हानि होगी, परिवार में अशांति और असंतोष होगा, दरिद्रता का प्रवेश होगा। महिलाओं को लोग एक देवी के रूप में पूजते हैं, फिर भी वह है तो वह एक मानव ही, और मानव के लिए यह प्रकृति कुछ सीमा तय कर देती है। यदि कोई मानव इन सीमाओं के पार जाने की कोशिश करता है तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है, हानि होती है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम है जो महिलाएं यदि करें तो घर में
दरिद्रता आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का कार्य करते हैं और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है तो घर में रुपए पैसे की तंगी बढ़ जाती है, जिससे घर के माहौल में असंतोष जब बढ़ता चला जाता है तो क्लेश और लड़ाइयां झगड़ा घर में बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपकी सफलता में बाधक बनते हैं, यानी कि पुरुषों की सफलता में बाधक बनते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है, लेकिन इसी कहावत का एक और रूप भी है कि हर एक नाकामयाब पुरुष के पीछे भी एक महिला अवश्य होती है, क्योंकि महिलाओं की क्रियाकलापों का पुरुष के जीवन में उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह महिला जो सूर्योदय के बाद जागती है और अपने जीवन की क्रियाकलाप शुरू करती है, वह महिला अपने घर का अहित कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उन्हें सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके अपने घर के क्रियाकलापों को शुरू करना चाहिए। तो यदि कोई महिला सूर्योदय के बाद जाग रही है और अपनी क्रियाकलाप शुरू कर रही है तो वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रही है, घर का वातावरण नकारात्मक कर रही है। दोस्तों, अब ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी महिला है जो कि सूर्योदय के बाद जगती है। आपको उसे प्रोत्साहित करना होगा, यह वीडियो उसे सुनवाना होगा ताकि उनके मन में भी कुछ प्रेरणा जागे और उनके जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव आ सके। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि एक ऐसी महिला जो क्रोध बहुत अधिक करती है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर होता है। चिड़चिड़ाहट का कोई कारण हो सकता है, या तो महिला के शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके फलस्वरूप उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है। वह तो तात्कालिक होती है, जब तकलीफ दूर हो जाती है तो महिलाएं चिड़चिड़ाहट करना बंद कर देती है। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो बहुत अधिक क्रोध करती है। जी हाँ दोस्तों, और क्रोध करते समय वह अपने भले बुरे का भी ख्याल भूल जाती है, यानी तोड़फोड़ भी मचा देती है। ऐसी महिला हमेशा घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की इस स्त्री पर कभी कृपा नहीं हो सकती और हम गारंटी से कहते हैं कि जिस परिवार में ऐसी महिला मौजूद है उस परिवार में निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी होगी ही होगी, यानी कि उस परिवार में धन संपत्ति का आगमन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि वह महिला जो बिना स्नान किए घर की रसोई घर में चली जाती है, वह महिला आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी ठहर नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि वह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर की रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को भी धार्मिक तौर पर एक पूजा पाठ की प्रक्रिया के तौर पर ही माना जाता है। तो ऐसे में यह कार्य बिना स्नान किए किया जाए तो बहुत अधिक दोष उत्पन्न होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि स्नान करके ही अपने घर की रसोई घर में जाएं और खाना बनाते समय भी भाव का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई इंसान प्रसाद को तैयार करता है, भगवान के प्रसाद को तैयार करता है, तो उसके मन में क्या भाव होता है? भगवान के लिए एक प्रेम होता है, भक्ति का भाव होता है। वैसे ही यदि महिला अपने घर का भोजन भी भगवान का प्रसाद मांगकर ही तैयार करें तो उस भोजन का जो प्रभाव होगा वह उसके घर में सात्विक वातावरण का निर्माण करेगा और घर के सभी सदस्यों के मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जी हाँ दोस्तों, कहावत कही जाती है कि जैसा आहार वैसा विहार, यानी जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपके विचार, वैसी ही आपकी गतिविधियां हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई महिला अपने पास किसी भी प्रकार की धन संपत्ति संचयन नहीं करती है, जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि या तो उस रुपए पैसे में रुचि ही नहीं है, या फिर यदि उसके पास किसी भी प्रकार से रुपए पैसे आते हैं तो वह उन्हें पूरी तरह से खर्च कर देती है, यानी उसके पास धन का संचयन नहीं होता है। तो यह भी घर में दोष उत्पन्न करता है।
दोस्तों, आपने सुना होगा या देखा होगा कि पुराने जमाने में घर की महिलाएं हमेशा अपने साड़ी के पल्लू में थोड़े से रुपए बांध के रखती थी और इसी के साथ साथ उनके घर में उनके खुद के बचाए हुए पैसों का भी एक संग्रह हुआ करता था और इस संग्रह के बारे में घर के पुरुषों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती थी। यह उनकी खुद की निजी संपत्ति हुआ करती थी। वैसे तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, इसे आप महिलाओं की चालाकी से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका वास्तुगत बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस घर की महिलाओं के पास हमेशा धन मौजूद रहता है, उस घर की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, उस घर में लक्ष्मी का संचार हमेशा बना रहता है।